हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो मैंने लास्ट में क्लास कराई थी मैथ्स की, उसमें आपको टॉपिक पढ़ाया था सर्वांग समता। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समरूपता। ठीक है, कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा बाहर चली गई थी मैं। कोशिश मैंने की कि मैं रात में करा दूँ, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। समरूपता और सर्वांग समता दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों को एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर दूं। मतलब सर्वांग समता को स्पष्ट करूं, समरूपता तो मैं आपको बताने जा ही रही हूँ। सर्वांग समता क्या थी आपकी? सर्वांग समता और समरूपता दोनों ही अपने नाम से ही खुद को बताती हैं कि हमारे अंदर है क्या। सर्वांग समता में है क्या? एक दो ऐसी आकृतियाँ जिनकी सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स भुजाएं या कोण, और समता मीन्स क्या हो? बराबर हों। यानी कि ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग बराबर हों वो होती हैं आपस में सर्वांग सम। और सर्वांग सम का जो चिन्ह था वो इक्वल के ऊपर ये बना देते थे, ये था सर्वांग सम का चिन्ह। समरूपता का मतलब होता है कि दो आकृतियां देखने में समान हो, उनके अंग बराबर हैं या नहीं हमको मतलब नहीं, वो देखने में समान हो यानी कि समरूप हो। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है, ये क्या है? ये त्रिभुज ABC है, और ये वाला त्रिभुज दिया गया है PQR। ये दोनों समरूप हैं। तीन भुजा इसमें, तीन भुजा इसमें। इसके तीनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण है। इसके तीनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण है। तो देखने में कैसी हैं? सिमिलर हैं, यानी कि समरूप होंगी, सर्वांग सम नहीं होंगी। ये छोटा है, ये बड़ा है, देखने में लग रहा है आपको। समरूप का साइन क्या होता है? समरूप का साइन आपका इस तरीके से लगा हुआ होता है, यानी कि ये है समरूप का। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब क्वेश्चन में आपको लिख कर के आए कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, सर्वांग सम, जैसे अगर मैंने आपको ये लिख के दे दिया कि कोई भी त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, इसका मतलब क्या है? सारी की सारी भुजाएं आपस में संगत भुजाएं, AB की संगत होगी PQ, वो बराबर हो जाएगी, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजाएं बराबर नहीं होती, उनका अनुपात बराबर होगा। कैसे होगा? तो देखो, एक त्रिभुज मेरा है ABC और दूसरा त्रिभुज है मेरा PQR। AB के संगत भुजा कौन सी है? PQ। तो इनका अनुपात क्या बनेगा? AB अनुपात PQ बराबर होगा दूसरी संगत भुजा के, यानी कि AC अनुपात PR। AC अनुपात PR ये तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। तीसरी भुजा का जो अनुपात बनेगा क्या बनेगा? BC अनुपात QR। BC अपॉन QR। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर जो मैंने लिखी हैं ABC की लिखी हैं, सारी की सारी भुजाएं किसकी ली हैं? त्रिभुज ABC की भुजाएं ली हैं। तो और नीचे किसकी ली हैं? त्रिभुज PQR की। ये मत कर देना कि ऊपर पहले AB की भुजा ले ली ABC त्रिभुज की और इधर साइड आके ले ली PQR की। ऐसा नहीं करना है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि जब दो त्रिभुज कोई समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? सदैव बराबर होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी थी। AB अनुपात यानी कि AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा BC अपॉन QR के, बराबर हो जाएगा AC अपॉन PR के। ठीक है, आगे पीछे लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो देखो, त्रिभुज ABC का परिमाप का अगर अनुपात पूछे तो अनुपात यानी कि अपॉन का साइन, त्रिभुज PQR का अनुपात, सॉरी PQR का परिमाप, अनुपात नहीं परिमाप। ठीक है, क्या होगा? इन दोनों के परिमापों का अनुपात। तो कोई सी भी आप एक भुजा ले सकते हैं, कोई सा भी इनमें से एक उठा लीजिए और उसको इसके इक्वल में उठा करके रख दो, जो भी आपका मर्जी करे, हर किसी के इक्वल ये बैठेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर त्रिभुज PQR का परिमाप, और भुजाएं उठा लो, ये वाली उठा ली हमने, तो क्या बन जाएगा? AB अपॉन PQ। मान लीजिए AP अपॉन PQ आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये किसके इक्वल बन जाएगा? AC अपॉन PR के इक्वल भी बन जाएगा। और तीसरी कौन सी भुजा रही? तीसरी रही ये वाली, इसके इक्वल भी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात क्या होगा? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो अगर त्रिभुज समरूप हो तो उन त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात बनता है उनकी संगत भुजाओं का
अनुपात। यहीं पर अगर आपसे क्या हो कि इनका परिमाप ना पूछ के क्या पूछ लिया जाए कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कोई सी भी एक भुजा ए बी अपॉन पी क्यू, ये ले लिया और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इनके क्षेत्रफल का अनुपात। क्लियर, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पर इनको अप्लाई करके देखते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको क्या है क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है आपका कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम एन ओ समरूप त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज एम एन ओ की शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। त्रिभुज ए बी सी आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ए बी सी दिख रहा है कि नहीं, और किसके समरूप बोला गया है, त्रिभुज एम एन ओ के समरूप बोला है, तो इनकी बाकी की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एम एन ओ, संगत भुजाओं का क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, तो वही लेते हुए हम चलेंगे। ए बी की संगत कौन सी आ जाएगी, एम एन, तो यहाँ पर हम लेंगे ए बी अपॉन एम एन इक्वल किस क्या ले लेंगे हम, ए सी भुजा, और उसके संगत क्या ले लें, एम ओ भी हमें पता नहीं है तो हम ए सी नहीं लेंगे, हमें जो पता है वो लेंगे। हमें पता कौन सी है, नीचे वाली दोनों पता है, तो बी सी और उसके संगत एन ओ, तो यहाँ पर ले लेंगे बी सी अपॉन एन ओ। यहाँ पर हम मान रख देते हैं, ए बी का मान कितना है 8, एम एन का मान पता नहीं तो हमने एम एन की जगह एम एन ही रहने दिया, बी सी का मान था 12 और एन ओ का मान कितना था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो मान थे, सारे के सारे मान रख दिए, पक्षांतर कर दीजिएगा यहाँ से या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 गुणा 6 बराबर एम एन गुणे क्या हो जाएगा 12 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणा 6 बटे 12 बराबर एम एन। 6 से काट देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, तो यहाँ से आपकी एम एन भुजा कितनी निकल आई, एम एन भुजा निकल आई 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, एम एन भुजा निकल आई है, एम एन कौन सी, ये वाली भुजा कितनी निकल के आ गई, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई। हमें अभी किसकी ज़रूरत है, इस वाली भुजा को और निकालना है। कौन सी वाली भुजा को, ये वाली जो भुजा है, ये वाली बची हुई है, इसको और निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फिर से हम संगत भुजाओं वाला स्टेप लगा देते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन, ए बी के संगत कौन सी, एम एन, जिसको भी हम निकाल चुके हैं, तो ए बी अपॉन एम एन बराबर कौन सी भुजा लेंगे, अब लेंगे ए सी भुजा, ए सी के संगत कौन सी है, एम ओ, वरना इरेज कर दूं तब आपको बता दूं, ए सी कौन सी, ये रही, और इसके संगत क्या है, एम ओ, तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी अपॉन एम ओ। ए बी हमें क्वेश्चन में दी थी कितनी, 8 सेंटीमीटर, एम ओ की वैल्यू हम ऑलरेडी भी निकाल के आए हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रख दो बराबर ए सी की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और एम ओ की हमको फाइंड करनी है, क्रॉस कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 8 गुणा एम ओ बराबर 10 गुणा 4, पक्षांतर कर दो तो एम ओ बराबर आ जाएगा 10 गुणा 4 बटे 8, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो एम ओ कितनी निकल के आ गई, एम ओ बराबर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, उम्मीद है आपका आ गया होगा, सभी का आंसर निकल करके इसका आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि चित्र में त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। यदि बी सी भुजा क्या हो 2 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। चित्र में दिया गया है कौन कौन से त्रिभुज, तो त्रिभुज हमारे ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हैं, समरूप है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप है इसका मतलब संगत भुजाएं ज्ञात कर बराबर होंगी। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हमें कौन सी भुजा निकालनी है, हमें निकालनी है पी क्यू की माप। पी क्यू कहाँ रही, ये रही, पी क्यू के संगत कौन सी आ जाएगी, ये वाली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू अपॉन, जो हम ले रहे हैं पी क्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन पी क्यू के संगत वाली ए बी बराबर दूसरी कोई भुजा। अब पी क्यू आर त्रिभुज में ये भुजा तो हमें पता
नहीं है तो इसके लेने की ज़रूरत ही नहीं। कौन सी लें? नीचे वाली लें। नीचे वाली क्या है? क्यू आर। क्यू आर अपॉन क्यू आर के संगत क्या है? बी सी। तो क्यू आर अपॉन हम ले लेंगे बी सी। पी क्यू का मान पता नहीं है क्योंकि वही निकालना है हमको, तो पी क्यू की जगह पी क्यू। ए बी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर अपॉन 3 इक्वल क्यू आर का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर 3, और बी सी का मान दिया था 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा पी क्यू इक्वल पी क्यू मल्टीप्लाई 2 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3। पी क्यू बराबर 3 तिरका 9/2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8.5। तो पी क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आ गया सभी का मान? उम्मीद है आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही हलवा आपका टॉपिक है ये, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर यदि समरूप हैं तो दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात। तो यहाँ पर किस किस के त्रिभुज के? जैसा यहाँ लैंग्वेज में बोला है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हैं तो इनके परिमाप। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। ये कर सकते हैं, पी क्यू आर का परिमाप। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा है? त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी की हमें कोई भुजा लेनी होगी, त्रिभुज ए बी सी की। त्रिभुज ए बी सी की हमें कौन सी भुजा ज्ञात है? तीनों ज्ञात हैं। ठीक है, अच्छी बात है। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी भुजा ज्ञात है? पी क्यू आर में सिर्फ एक भुजा ज्ञात है, कौन सी? पी आर। तो हम पी आर के संगत वाली ही लेंगे, कौन सी? ए सी भुजा। तो हमने चूंकि ऊपर ए बी सी रखा है तो हमें ए बी सी त्रिभुज की भुजा कौन सी रखनी पड़ेगी? ए सी। क्लियर? अब हमें नीचे वाले त्रिभुज की भुजा रखनी है पी क्यू आर। पी क्यू आर की कौन सी हम रखेंगे? पी आर वाली भुजा। ठीक है, पी क्यू आर की कौन सी रखेंगे? पी आर वाली। तो अपॉन आ जाएगा पी आर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी भुजा कितनी है? ए सी भुजा है 8 सेंटीमीटर और पी आर भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इनका अनुपात क्या बन जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा 2:1। ठीक है, हम अलग अलग परिमाप हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे परिमाप का क्या पूछा गया था? अनुपात ही पूछा गया था और अनुपात हमने निकाल करके रख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज एम एन ओ और त्रिभुज पी क्यू आर यदि समरूप दिए गए हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी बताइए। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है और साथ साथ x का मान भी ज्ञात करना है। x कहाँ पर लिखा हुआ है? ये mn जो भुजा है इसकी वैल्यू है x। तो mn के संगत वाली क्या हो जाएगी? pq। और no के संगत वाली क्या ले लें? qr। हमारे पास क्षेत्रफल भी निकल आएगा और x का मान भी निकल आएगा। तो हम रखते हैं mn, यहाँ पर रखेंगे mn अपॉन mn के संगत क्या है? pq है, बराबर किसके हो जाएगी? no। mno त्रिभुज की ही दूसरी संगत भुजा, दूसरी भुजा को ही ले लो, no ले ली। और अब इस no के संगत कौन सी है? no के संगत है rq। तो अपॉन rq मान रख देते हैं इनके। तो mn का मान है x, pq का मान है 5, no का मान है 3, rq का मान है 6। 3 दूनी हो जाएगी यहाँ पर 6। पक्षांतर कर दें तो x बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 5। 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4.5, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ये तो निकल आई किसकी वैल्यू? x की वैल्यू निकल आई आ गई। अब हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल का अनुपात भी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगली लाइन लिख लेंगे, त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था? क्षेत्रफल निकालने के लिए संगत भुजाओं का अनुपात रखो और उसका कर दो स्क्वायर। आपको दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी संगत भुजाएं पता है? जो पता है उन्हीं को ले लीजिएगा। तो हमको ये वाली पता है, ये भी पता है, तो हम किसी एक को लेते हैं। हमने मानो NO ले ली तो NO की संगत हमें क्या लेनी पड़ेगी? QR। तो यहाँ पर हम रख देते हैं NO अपॉन QR।
आर और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी देखो NO कितनी है, NO है 3 और OQR थी 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6 का स्क्वायर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका अनुपात बन जाएगा 1:2 दूनी 4। ठीक है, तो 1:4 हमारा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकल आएगा। निकला किस किस का है ये अनुपात, त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, सीक्वेंस में रहेंगे। अब मानो आपने ऊपर त्रिभुज PQR अगर ऊपर लिखा है तो अनुपात बदल जाएगा, फिर अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि चित्र में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR यदि समरूप हों तो PQR की शेष भुजाएं ज्ञात करिए। त्रिभुज ABC व PQR अगर समरूप हैं तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ आसानी से। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पर करिएगा और इसके आंसर को जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, आज मैं इतना ही रखूँगी और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो पहले से ऐड हैं वो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ साथ आपके जूनियर जो आ गई हैं उनको भी शेयर करिए, चैनल को सजेस्ट करिएगा। ठीक है, ताकि वो भी चैनल से जुड़ते रहें। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देती हूँ। और बाकी की आपकी क्विज़ वगैरह रहेंगी फिर वहाँ पर मैं आपको कराना शुरू कर दूँगी। जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे इन चीज़ों में तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर फालतू मेहनत मैं भी क्यों करूँगी ना। इसलिए जितना हो सके आप लोग रिस्पॉन्स अच्छे से दिया करो तो फिर हम भी मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।